नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, अगर आप चाहते हो कि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे और हर खबर आप तक पहुंचे, तो सबसे पहले आपकी कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की खबरों पर क्या रहा केकड़ी जिले में आज खास। केकड़ी क्षेत्र के सावर थाना क्षेत्र के मोड़ी गांव में खेत पर विद्युत मोटर चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। सावर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मोड़ी निवासी अंबालाल पुत्र मथुरा लाल मीणा मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अपने खेत पर कृषि कार्य के लिए विद्युत मोटर चलाने गया था। टायर चालू करते समय वह स्टार्टर के संपर्क में आ गया और करंट लगने से बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अचेत अवस्था में सावर अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही किसान ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सावर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच सावर पुलिस कर रही है। केकड़ी विधानसभा के सावर स्थित मार्बल माइंस में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को देवली अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मजदूर का शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदारी का झोपड़ा निवासी रतिराम भील उम्र 19 वर्ष पुत्र हेमराज भील यहां पिंकी मार्बल माइंस में मजदूरी करता था। मंगलवार को काम करने के दौरान रतिराम खदान में गिर गया। खदान में गिरने से रतिराम के सिर पर गंभीर चोटें आई। परिजन व साथी मजदूर उसे लेकर देवली अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सावर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा मई पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सावर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर खदानों में मजदूरों की मौत के मामले लगातार होने के बाद खनिज विभाग भी हरकत में आया है। सावर के पिंकी मार्बल माइंस में दुर्घटना में एक मजदूर की मौत के बाद खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करते हुए खनन पट्टे में तुरंत प्रभाव से खनन कार्य बंद करवाया और रवन्ना भी तुरंत प्रभाव से बंद करवाए गए। पिंकी मार्बल माइंस में अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बंद रहेगा। समुचित जांच व कार्रवाई के बाद खनन कार्य सुरक्षित हो जाने के बाद ही खनन गतिविधियां की जाएगी शुरू। खनिज विभाग के एमआई मनोज तंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया है। भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत एडवोकेट का बुधवार को प्रथम बार केकड़ी आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा और मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। वीर सावरकर ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सराना चौराहा पर स्वागत कार्यक्रम 12:15 बजे रहेगा। शहर मंडल सरवाड़ के कार्यकर्ताओं द्वारा चमन चौराहे पर स्वागत 12 बजे किया जाएगा। बजरंग ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम एमएलडी कॉलेज के सामने गोस्वामी टेंट हाउस पर किया जाएगा। शहर मंडल केकड़ी गणेश चौकी मंडल काजड़ा बावन माता ग्रामीण मंडल सावर ब्रह्माणी माता मंडल वगैरह के अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम 12:30 बजे तेजाजी महाराज के मंदिर अजमेर रोड केकड़ी पर रखा जाएगा। स्वागत की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन के नेतृत्व में केकड़ी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के कक्ष में रखी गई, जिसमें स्वागत की तैयारियों को लेकर विस्तार रूप से विचार विमर्श किया गया। शहर मंडल द्वारा स्वागत सभागार भवन नगर परिषद केकड़ी में किया जाएगा। इस बैठक में अर्जुन सिंह सक्तावत, धनराज चौधरी, कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी, लोकेश साहू, सुरेश बेरवा, बेरूलाल साहू, प्रीतम जैन, चंद्रकांत बोये, धनराज नायक, राजेश मेहरचंदानी, संजय बेनीवाल, रोहित जहांगीर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई के फार्मेसी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में तृतीय वर्ष के छात्र केकड़ी निवासी चिराग जैन ने मौखिक प्रस्तुति प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर केकड़ी क्षेत्र का गौरव बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय व्यक्तिगत दवा वितरण प्रणाली था, जिसमें चिराग जैन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने इन आधुनिक तकनीकों के चिकित्सा और फार्मेसी क्षेत्र में अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि छात्र चिराग जैन तातेड़ स्वर्गीय पवन कुमार जैन के सुपुत्र है। छात्र चिराग को मिली इस उपलब्धि पर चिराग के दादा गौतम जैन व दादी सुशीला देवी व माता सरोज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चिराग
हमारे परिवार का रियल चिराग है और हमें महत्वपूर्ण विश्वास है कि वे भविष्य में भी ऐसे ही परिवार, समाज और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करता रहेगा। वहीं छात्र चिराग ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों व विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को दिया। केकड़ी को फिर से जिला का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने केकड़ी जिले का दर्जा छीनकर अन्याय किया है। अगर सरकार पर जिले का अतिरिक्त भार आ रहा है तो जिले में मिलने वाली सुविधाओं का धीरे धीरे विस्तार करते, लेकिन जिले को हटाना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को दिया हुआ उपहार जिस प्रकार वापस नहीं लिया जाता है, उसी प्रकार केकड़ी को जिले का दर्जा मिलने के बाद उसे जिले का दर्जा वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। केकड़ी की जनता को 1.5 साल जिले की सुख सुविधाओं का लाभ लिया तथा उन्हें उम्मीद जगी थी कि जिला बनने के बाद क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और कलेक्टर एसपी के बैठने से आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान होने लगा था। लेकिन 1.5 साल के भीतर ही भजनलाल सरकार ने केकड़ी को जिला विहीन करके जनता के साथ धोखा किया है, जिससे जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इस मौके पर बार महासचिव धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि दशकों तक संघर्ष करने के बाद केकड़ी को जिले का दर्जा मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना सोच विचारे अपने राजनीतिक फायदे के लिए पल भर में जिले को हटाने का फैसला कर लिया, जो केकड़ी की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के डी क्षेत्र जैसे छोटे जिले को यथावत रख सकते हैं तो केकड़ी तो हर मापदंड पर खरा उतरने वाला जिला था, फिर भी केकड़ी जिले को हटाना का औचित्य क्या रहा। उन्होंने केकड़ी को फिर से जिला का दर्जा देने की मांग की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, अधिवक्ता रामोताल मीणा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी, विजेंद्र पाराशर, लोकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। मुस्लिम समाज द्वारा एहतिकाफ में बैठकर इबादत करने वाले युवाओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बगेरा की जामा मस्जिद में ये स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। जानकारी के अनुसार 20 रमज़ान के बाद 10 दिनों तक मस्जिद में एहतिकाफ में बैठकर इबादत की जाती है। बताया जाता है कि एहतिकाफ में बैठने वाले लोग ईद का चांद देखकर ही बाहर निकलते हैं। 10 दिनों तक सिर्फ मस्जिद में ही रहकर वह अल्लाह की इबादत करते हैं। जब ईद का चांद नज़र आता है तो उन्हें बाहर निकाला जाता है और ईद का चांद देखने के बाद उन्हें घर पर विदाई दी जाती है। उसी के तहत बगेरा की जामा मस्जिद में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने एहतिकाफ में बैठने वाले युवाओं का स्वागत किया। बताया जाता है कि इस वर्ष एहतिकाफ में करीब 11 युवा बैठे। जामा मस्जिद के पेश इमाम गुलजार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि एहतिकाफ में बैठने से पूरी बस्ती में जो अजाब नाजिल होता है उससे बचा जा सकता है। साथ ही बस्ती की लिए विशेष दुआ भी एहतिकाफ के लोग करते हैं और इसमें बहुत ही बड़ा सवाब मिलता है। इसीलिए एहतिकाफ में बैठकर इबादत की जाती है। एहतिकाफ में बैठने वाले लोगों में नदीम खान, फारूक खान, इलियास देशवाली, अनवर देशवाली, अरशद सिलावट, शाबिर मंसूरी, अनवर खान, तैयब खान, अमन खान, सोहेल मंसूरी और हाफिज़ तजम्मुल खान एहतिकाफ में बैठकर इबादत की। मस्जिद में मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत सत्कार के बाद एहतिकाफ में बैठने वाले सभी युवाओं को उनके घर के लिए रुख्सती दी गई। इस दौरान समाज के सभी लोग माला व साफा पहनाकर एक एक युवा के घर पर पहुंचे और सभी को घर पर विदाई दी। इस दौरान गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं भी दी गई। महेंद्र पारिक को पुनः पारिक समाज विकास समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पारिक समाज विकास समिति की बैठक पारिक संस्था में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा विश्लेषण करके सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। महेंद्र कुमार पारिक के पिछले अध्यक्ष कार्यकाल में किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य, गतिविधियों, उपलब्धियों, कार्यकुशलता को देखते हुए सर्वसम्मति से पारिक समाज विकास समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात अध्यक्ष महेंद्र पारिक ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संरक्षक मंडल में कृष्ण गोपाल पारिक, लसाड़िया कुलदीप पारिक, बागचंद पारिक, महावीर प्रसाद व्यास, प्रहलाद पारिक पारा, रतनलाल पुरोहित, विष्णु प्रकाश पारिक, प्रमोद कुमार पारिक, उपाध्यक्ष पद पर जगदीश प्रसाद पारिक, सचिव पद पर विजय कुमार पारिक, सह सचिव देवराज पारिक, कोषाध्यक्ष पर अशोक कुमार पारिक, पीपलाज भंडारी पर संपतलाल पारिक, अंकेक्षण पर रमाकांत पारिक, विधि सलाहकार पर एडवोकेट नवल किशोर पारिक, मीडिया प्रभारी पर सुधीर पारिक, पदेन सदस्य मंडल में पद पर कैलाश चंद पारिक, रमेश पारिक, सुमित्रा पारिक, कैलाश चंद पारिक, सदस्य मंडल में राजेश्वर व्यास, रामपाल पारिक, योगेंद्र कुमार पारिक, रघुवीर प्रसाद पारिक, श्याम कुमार पारिक, उत्कर्ष पारिक
को नियुक्त कर गठन किया गया एवं संपूर्ण समाज को एक सूत्रता के धागे में बंधकर समाज हित में गरिमापूर्ण प्रेरणादायक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी द्वारा आगामी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर नगर परिषद केकड़ी में कर्नल दुर्गालाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी का गठन किया गया। नगर परिषद के मुख्य पार्क में अम्बेडकर साहब की अष्टधातु से निर्मित आदमकद वाली प्रतिमा, नगर परिषद की ओर से मूर्ति अनावरण 14 अप्रैल को बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती को भव्य समारोह एवं जुलूस व बाजार में शोभा यात्रा निकालने पर विचार विमर्श किया गया। उक्त कार्यक्रम को लेकर सोसाइटी की आगामी बैठक 3 अप्रैल को 4 बजे नगर परिषद के सभा भवन में रखी गई। सोसाइटी ने आगामी मूर्ति अनावरण व जयंती को उत्साह उमंग से मनाने का निर्णय लिया गया। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य देवीलाल वर्मा ने बताया कि बैठक में रामस्वरूप सलूंडिया, महेश बोयत, लक्ष्मीचांद मीणा, एडवोकेट किशन गोपाल परेवा, जितेंद्र बोयत, रतन पवार, पूरणमल झारोटिया, एडवोकेट रोडूमल सोलंकी ने जयंती को मनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में दानवीर चौहान, कमल बुकलीवाल, रवि पवार, एडवोकेट संदीप कासोटिया, धनराज नायक, सूरज महावर, छोटूलाल सीताराम बेरवा, लोकेश रेगर सहित कई लोग मौजूद रहे।